यूपीआई सिस्टम, जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने इस बाबत कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार देगा। ओमान के सुल्तान बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं जिस तरीके से भारत डिजिटलाइज हो चुका है, जिस तरीके से भारत अब डिजिटल भारत कहलाया जाता है। यूपीआई सिस्टम के दीवाने हो गए हैं और चाहते हैं कि यूपीआई सिस्टम ओमान में आ जाए। तो यूपीआई सिस्टम जा रहा है ओमान। इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट। मुस्लिम ममालिक के अंदर भारत की पकड़ में मजबूत होती जा रही है। भारत को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें नहीं देखा जाता, हमें प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, हमें कुछ समझा ही नहीं जाता। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडिया ने जो है अपने आप को इतना ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइज कर लिया है? ये वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना, किसी भी कंट्री के लिए अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखा जाए वो खुद को टोटली तौर पे डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम करेंगे जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना, ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ़ करवा दी है एप्लीकेशन। आप और बाहर की कंट्रीज भी उससे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज़ करें। जी ऐसे ही है। चाइना में भी एप्लीकेशन, वो अब नेट कैश का तो टाइम ही ख़त्म हो गया। इसमें थेफ्ट के अच्छे भले प्रॉब्लम होती है। अब कराची में देख ले, बंदा सोच सकता है कि अब अपने साथ 10,000 ही लेके जाए, उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं, उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके ज़रिए आपने ट्रांजैक्शन कर ली, आप महफूज हैं। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर उन्होंने ये किया और अगर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब हमारी तरफ देख लीजिए, जायज़ कैश, इजी पैसा, ऐसी वैसी एप्लीकेशन किया और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन दी कंट्री। पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात करें उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप, मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए, आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखें, ये तो आप पता ही आपको, और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आती हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका। जय हिंद दोस्तों। मुस्लिम देश ओमान की सुल्तान भारत सफ़र में आए और भारत की यूपीआई सिस्टम देखकर ताज्जुब हो गया और मोदी जी से कर डाली है यूपीआई सिस्टम की मांग। जी हाँ दोस्तों, ओमान के सुल्तान ने कहा कि मोदी जी जल्द से जल्द हमें यूपीआई सिस्टम दे दीजिए। केवल ओमान ही नहीं है, ओमान सहित और 5 देश भी ये यूपीआई सिस्टम लेना चाहता है। दोस्तों, ये देखने के बाद चीन घबराया हुआ है। दोस्तों, चीन तो छोड़ो, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो भारत की हर छोटी मोटी खुशियाँ में घबराया जाता है, पिघलाया जाता है, दोस्तों वही पाकिस्तान ने कर डाली कुछ ऐसी बातें जो आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा कि ओमान
एक मुसलमान देश है और हमारे भारत हमारी दुश्मन देश है, जबकि मुसलमान देश को हमारे दुश्मन देश से कोई भी सामान या कोई भी ट्रेड या कोई भी सिस्टम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्या सही कह रहा है या गलत कह रहा है? दोस्तों पाकिस्तान मुस्लिम है तो और बाकी मुस्लिम से क्या मतलब है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कमेंट लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। को पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज ही नहीं करता। वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, सब्जी वाला, छाबड़ी वाला, जनरल स्टोर, हर जगह यूपीआई ऐप का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक कहीं पर इतना ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ देखा ही नहीं है। ऐसे ही है ना, असल में पहली बात तो एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, और जो स्टूडेंट है उन्हें है वो इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस, आप जैज़ कैश और दूसरा। लेकिन इंडिया में ये ऐसा सीन है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को ना फ़रोग दे रहे हैं कि नहीं आप करो, डिजिटल हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ पे रेडी वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे रेडी वाले को पता चला? वो तो अनएजुकेटेड है, उससे तो नहीं पता चलना। लेकिन मेन ये है कि आपकी न्यूज़ में आ रहा है कि भैया आप डिजिटल हो, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैंपेन्स लॉन्च की होगी, लोगों को अवेयर किया होगा इस हवाले से, ताकि हर बंदे को पता चले कि आपने इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, गन पॉइंट पे कोई भी आता है, किसी को भी लूट कर चला जाता है, कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब